अस्मा साहिबा, ये काला कानून है या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन ही नहीं बल्कि सहाफ़ी बरादरी भी अब इसके खिलाफ अदालत में जा रही है। देखिए, ये अपनी अपनी नज़र से देखने की बात है। आज वो एक सिंपल से सिविल सूट के ऊपर जो मबनी एक डेफेमेशन लॉ है, उसको काला कानून कह रहे हैं। जिनके अपने दौरे हुकूमत में जो पीका एक्ट को जो रिफ़ॉर्म करके जितना सख्त करके लाया गया था और जो बातें हुई थी, वो मुझे आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गुज़ारिश ये है कि इसको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना और काला कानून कह देना, राय की मतलब इज़हार राय की आज़ादी है जी, कह सकते हैं। लेकिन ये काला कानून क्यों है? इसको काला कानून जो है वो किसने बनाया है? इसको काला कानून कैसे कह रहे हैं? शकें वो क्लॉसेस आइडेंटिफाई कर दीजिएगा जिनकी बिना पे इस कानून को काला या ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है। अरशद साहब, हम जब ये बात कर रहे हैं तो उसमें हमने इन्हें कहा कि अभी 3-4 जो स्टेक होल्डर है उनकी सिफारिशात नहीं आई। ये कहते हैं आप दे दें, हम उसको उसको शामिल कर लेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने ये तय कर लिया था कि आज बिल रात का 12 बजे से पहले पहले इसको इम्पोज करना ही करना है। अब मुझे प्लीज वो क्लॉसेस आइडेंटिफाई कर दे जिनकी बुनियाद पे इस कानून को काला या ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है। मसला क्या है इस कानून में? उसमें जब बात हुई, हमने ये कहा कि जब आप ये बात ही कर रही हैं, अभी अज़मा ने कहा कि हमने तो ये एक सिविल सूट है, इसमें क्रिमिनल बात नहीं है, कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये जो पहले बिल 2002 के थे या जो 12 में डेफिनेशन लॉ आया या 2022 में जो आया, इसमें तो हमने सिर्फ सिविल सूट है, वो भी 6 महीने लगेंगे। हमने ये कहा कि इसकी तकर्री कौन करेगा? अच्छा साहब, इस कानून में प्रॉब्लम क्या है? मुझे वो क्लॉसेस से बता दें जी। क्लॉज नंबर 12, क्लॉज नंबर 15, क्लॉज नंबर 20। अभी अज़मा ने बात देखें, सुन ले। अज़मा ने अभी बात की है कि ये कोई मादर पितर आजादी तो नहीं है, हम मानते हैं इनकी बात, ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। आपकी बड़ी मेरी और आपकी क्यों ट्रोलिंग हो, क्यों वो कोई करे, क्यों कोई इल्जाम कोई लगाए? हम ना तो फेक न्यूज के हक में है ना किसी की ट्रोलिंग के हक में है। ये बिल्कुल करें, बात ये है कि ये बिल्कुल करें, लेकिन इसमें चंद शिकें ऐसी हैं। मैं अभी बिल लेके आता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें हमने इन्हें कहा कि इस पे ना तो इसकी नोक प्लस दुरुस्त कर ले। हमें पता ही नहीं लेके आना है। तो जब हमने आपको पॉइंट जब हमने आपको पॉइंट आउट की, आप उसकी नोक प्लस दुरुस्त कर ले। लेकिन मैं एग्जैक्टली अरशद साहब, आपकी सारी बातें दुरुस्त, मैं एग्जैक्टली वो शिकें जानना चाह रही हूँ कि उन शिकों में प्रॉब्लम क्या है। अज़मा साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ, जरा आपके ओपोनेंट्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। नदीम, अभी मैं बिल लेके अच्छा साहब, आप बेशक बिल पढ़ लें, इन द मीन टाइम मुझे वो शिकें बता दें जी। क्लॉज नंबर 12, 13, 14, 15, 20, 22, 100, 102, इसमें हमें प्रॉब्लम्स हैं। नदीम कुरैशी साहब, प्रॉब्लम क्या है? नदीम कुरैशी साहब, प्रॉब्लम क्या है? क्यों जाएंगे आप अदालत इस हद तक इज्जत कानून के खिलाफ? मसला क्या है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हद तक इज्जत से? अभी मेरी वजीर मौसूफा ने 2 बातें फरमाई। इन्होंने कहा जी आम आदमी की पगड़ी उछाली जाती है और कुछ लोग बैठकर यूट्यूब पे लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। अब इन्होंने एक ही वक्त पे 2 बातें फरमा दी। भाई यूट्यूब पर बैठकर आम आदमी डिस्कस ही नहीं होता, यहाँ तो अशराफिया डिस्कस होती है। तो आप साफ कह दें ये अशराफिया की प्रोटेक्शन का बिल है। नहीं नदीम साहब, माजरत के साथ हमें तनकीद में और हद तक इज्जत में फर्क बहुत वाज़े अंदाज में मालूम होना चाहिए। मैं आप पे तनकीद कर सकती हूं कि आपकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है या आपका बयान गलत है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती अपने प्रोग्राम में बैठ के या सोशल मीडिया पर बैठ के कि नदीम कुरैशी करप्ट है या नदीम कुरैशी चोर है। ये तो बहुत छोटे अभी हो गए हैं ना इल्जामात। मुझे बताइए कि अगर आपको कोई भी कह दे, अगर आप पर कोई भी इस किस्म के इल्जामात या कोई गैर अखलाकी इल्जामात लगा दे सोशल मीडिया पे बैठ के, तो आप क्या करेंगे उसका? ऑफिसर, उसके लिए ऑलरेडी लॉज हैं। अच्छा, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं, नए लॉ की जरूरत नहीं थी। लॉज मौजूद हैं। मैं अब मेरी गुजारिश सुनिएगा, जैसे आपने मेरी वजीर मौसूफा को बड़े इन्हमाक से सुना, मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, क्या जो अपोजिशन है वो लोगों की नुमाइंदगी का हक नहीं रखती? क्या अपोजिशन की तरफ से जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी गैर अखलाकी, गैर कानूनी थी? क्या पाकिस्तान की जितनी इस वक्त सहाफती तंजीम है, मां सिवाय गरीजा साहबा के ये चंद लोगों के, और वो सब जो इससे नाला है और इस पर मोतरज है, वो सब गलत है? या उनकी सोच नहीं है, वो नहीं चाहते कि लोगों की इज्जत महफूज रहे? टाइमिंग पर एतराज सामने आ गया नदीम कुरैशी साहब, टाइमिंग पर एतराज सामने आ गया और ये कि लॉस पहले से मौजूद हैं। लेकिन मैं अभी भी मुंतजिर हूं कि मुझे आपकी तरफ से वो क्लॉजेस स्पेसिफाई हो जाएं कि जी लॉ में ये चीज गलत है, इतने का जुर्माना गलत है, इस वजह से गलत है, इतने साल की सजा गलत है, इस वजह से गलत है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। सिर्फ हमारे साथ साफी बरादरी की लड़ाई है कि ये 1 हफ्ते के लिए पेंड नहीं हुआ।
और बाकी तो मुझे इसके ऊपर कोई सॉलिड, जब हमने बात तो आप लोगों ने एक हफ्ते के लिए इस बिल को मौखर क्यों नहीं कर दिया? मतलब जल्दबाजी क्या थी, जल्दी की जरूरत क्या थी? एक हफ्ते बाद बिल पास हो जाता। जल्दी तो है ही नहीं ना। ये पिछले 2-2.5 महीने से ये बिल जो है वो हो रहा था। 5 दिन पहले ये टेबल हुआ था, उसके ऊपर जो है वो हमने गुजारिश की थी कि इसके ऊपर हमें जो है वो रिटर्न जो भी आपकी तजवीज़ है वो हमें भिजवा दें। मैं ये कह रही हूँ कि एतराज़ हम पे सिर्फ जो है वो पेंड ना करने का है, और अच्छा, इसके ऊपर ड्रैकोनियन सिर्फ ठीक। इतना है कि हमें पेंड नहीं किया।